ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बकरीद यानी ईद उल जुहा का त्यौहार आने वाला है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दिया है। पशुपालन विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस बार त्यौहार के दौरान जानवरों की अवैध कुर्बानी और उनके गलत तरीके से लाने ले जाने पर पूरी सख्ती बरती जाएगी। खास बात यह है कि ऊँट की कुर्बानी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। सरकार का मकसद है कि पशु क्रूरता न हो और सभी नियमों का पालन हो। इस वीडियो में हम पूरे आसान भाषा में समझेंगे कि दिल्ली सरकार ने क्या क्या नए नियम बनाए हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। दिल्ली सरकार का सख्त नोटिस। दोस्तों, बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रख दिया है। सरकार ने कहा है कि त्यौहार के दौरान कोई भी अवैध कुर्बानी न हो और जानवरों को गलत तरीके से इधर उधर न ले जाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार ने सबसे बड़ी रोक ऊंट पर लगाई है। पशु कल्याण बोर्ड के नियमों के मुताबिक दिल्ली में इस बार किसी भी हालत में ऊंट की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। अगर कोई व्यक्ति इसके बावजूद ऊंट की कुर्बानी की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ तुरंत केस दर्ज किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये जानवर प्रतिबंधित श्रेणी में आते। केवल लाइसेंस्ड बूचड़खानों में कुर्बानी। जानवरों की कुर्बानी सिर्फ सरकार द्वारा वैध बूचड़खानों में ही की जा सकेगी। घर के आगे, गली में, पार्क में या किसी भी रिहायशी इलाके में कुर्बानी करने की पूरी तरीके से मनाही होगी। नोटिस में साफ कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर अवैध कुर्बानी बिल्कुल नहीं चलेगी। दिल्ली सरकार ने जानवरों के अवैध परिवहन पर भी बड़ी नज़र रखने के निर्देश दिए हैं। मतलब बिना अनुमति के बाहर से दिल्ली में जानवर लाना प्रतिबंधित रहेगा। सरकार ने सभी बॉर्डर चेकपोस्ट पर कड़ी निगरानी बढ़ाने को कहा है ताकि कोई गलत तरीके से जानवर न ले जा सके। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस, एमसीडी, एनडीएमसी को पत्र लिखकर सख्त हिदायतें दी हैं। उन्हें कहा गया है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और फूड सेफ्टी नियमों का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाए। तीनों विभागों को साथ मिलकर काम करना होगा ताकि त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। बंगाल सरकार भी सख्त। आने वाले त्यौहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्यौहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में अब नई बीजेपी की सरकार बनने के बाद गाय और भैंस की हत्या पर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। नई भाजपा सरकार ने 1950 के पुराने कानून और कलकत्ता हाईकोर्ट के 2018 के आदेश का हवाला देते हुए साफ नोटिस जारी किया है कि बिना लिखित अनुमति के किसी भी हाल में गाय, भैंस, बैल या बछड़े की हत्या नहीं की जा सकेगी। सरकार ने कहा है कि जानवर की हत्या तभी हो सकेगी जब उसे हत्या के लिए उपयुक्त का प्रमाण पत्र मिल जाए। दोस्तों, अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने की जेल या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। 1950 के वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के तहत लागू किया गया है। अनुमति न मिले तो क्या करें? अगर किसी व्यक्ति को प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया जाए तो वह 15 दिनों के अंदर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है। सरकार अपील पर विचार करेगी, उसके बाद जो फैसला सरकार करेगी उसे वो मानना होगा। भाजपा सरकार का यह फैसला पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद सत्ता में आई भाजपा सरकार के द्वारा लिया गया है। 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी बहुमत हासिल किया था। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालते ही कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें यह नियम भी शामिल है। दोस्तों, सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि त्यौहार धार्मिक भावना के साथ मनाया जाए, लेकिन पशु क्रूरता न हो। नियमों का पालन करके हम एक अच्छा उदाहरण भी पेश कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी अवैध कुर्बानी या गलत परिवहन दिखे तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। त्यौहार में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए सरकार हर सही कदम उठा रही है और पुलिस से लेकर सभी सरकारी अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।